हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे सहपाठियों और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम आज फिर से हाज़िर हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर के, जो बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चंस लगभग आता ही आता है हर साल। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर शंकु से ये सवाल दिया गया है, शंकु से सवाल दिया गया है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दी गई है त्रिज्या और दूसरी चीज़ दी गई है ऊंचाई। निकालना क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो जो त्रिज्या है उसको हमने लिखा त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पर ऊंचाई का मतलब h हाइट होती है, तो h हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर और हमको निकालना है तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई क्या होती है भाई? कौन सी ऊंचाई होती है ये? तो देखिए, इसको हम कहते हैं L, तिर्यक ऊंचाई को कहते हैं L। ये हमको फाइंड करनी है। अब शंकु बनाते हैं, शंकु बनाने के बाद आपको समझाते हैं कि कहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई होती है। तो आइए समझिए सवाल को। यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं। आपने टोपी देखी होगी, जोकर वाली और बर्थडे वाली, वही टाइप होता है। तो आप देखिए, ये हमारी होती है टोपी। ये शंकु का आकार है, इसको इंग्लिश में कोन बोलते हैं। ये जो होती है यहाँ से OA जो है ये हमारी रेडियस होती है, ये R होती है, ये होती है H, और ये होती है जो ये तिरछी वाली जो ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। जो ये वाली होती है तिर्यक ऊंचाई, इसको L बोलते हैं। और ये यहाँ से O से लेके B तक है, ये हाइट होती है, H होती है, और ये आपकी R होती है, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। ये डायग्राम हो गया। अब यहाँ पर ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर हमको H दिया हुआ है 12, तो इसको हम लिख लेते हैं। H कितनी है? 12 है ये। और R हमको दी गई है 3.5, तो ये यहाँ लिख ले 3.5। अब हमको L निकालना है। देखिए, तिर्यक ऊंचाई जो L होती है वो होती है √H² प्लस R²। इसको हम लिखते हैं L बराबर √H² प्लस R²। अब यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, H का मान रखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस R का मतलब हो गया 3.5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 12 बराबर 144 होता है, और प्लस अब 3.5 का स्क्वायर करना है। तो 3.5 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा आपको क्या करना है, 3.5 को 3.5 से गुणा कैसे करना है। और गुणा ये दूसरे तरीके से है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ही लाइन में होगा, 5 और 5 का गुणा करेंगे, 5 हम 25, हासिल लगा 2। अब 5 का इधर करेंगे, 5 तियाँ 15, और 5 तियाँ 15 इधर कैंची गुणा करेंगे दोनों को, 15 और 15 जोड़ देंगे, हो गया 30। और 2 इधर से कैरी हुआ था, हासिल बचा था, 30 और 2 32 हो गया, हासिल लगा 3। अब 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 12। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 12 25, और पॉइंट लगा था तो इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12.25। अब इसको जोड़ देंगे
तो 144 में 12.5 जोड़ेंगे तो 144 इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 इधर आ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 156 हो जाएगा। यानी कि हमारा आया 156.25। अब इसका सिंपल सी बात है, जब जोड़ के इतना आ गया तो अंडर रूट लगा, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल भाई कैसे निकालेंगे, तो आइए वर्गमूल भी देखते हैं। वर्गमूल में आपको क्या करना है, 156.25 इसका अगर आपको निकालना है ना तो आप पॉइंट को भूल जाइए, पहले पॉइंट भूल जाइए और आप इसका निकालिए 15,625 का। तो इसका निकालने का तरीका भी आप साथ में देखिए। दाहिने तरफ से आपको लेना है 2 अंक पर ये लाइन बनानी है, फिर 2 अंक पर ये लाइन बनानी है और फिर जो अगला बचा हुआ है उस पर एक लाइन बना देनी है। अब आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसा अंक ढूंढना है जिसको उसी से गुणा करने पर इतना आना चाहिए। इसका मतलब 1 और 1 का जब गुणा करेंगे तो 1 एकन 1 आ जाएगा। लाइन खींच दीजिए, घटा दीजिए तो 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। ये जो फैक्ट पूरा है 56, ये पूरा जोड़ा है ना, तो जोड़ा पूरा उतरेगा यहाँ पे 56, ये और ये यहाँ पर जुड़ के आ जाएगा 2, 1 और 1 2। अब 2 का टेबल आपको 5 में पढ़ना है तो कई बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 2 बार पढ़ेंगे ना, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब इसका गुणा दोनों में करेंगे, यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 दूना 4, घटा देंगे, 6 से 4 गया, 2 बचा और 5 से 4 गया, 1 बचा। अब यहाँ पर आपका ये पेयर उतरेगा, 25 यहाँ जाएगा और 22 में ये 2 जुड़ेगा तो 22 और 2 हो जाएगा 24। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 24 का पहाड़ा पढ़ना है 122 में। तो इसका मतलब 24 पंचे 120 होता है। तो 5 बार आपने टेबल पढ़ी, 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। अब इस 5 का तीनों से गुणा करके यहाँ लिखना है। तो 5 का 5 से करेंगे, 5 25, 2 5 चक्कू 20, 2 22 और 5 दूना 10 और 2 12। ये आपका सब खत्म हो गया। यानी आपका कितना आ गया, 125। कितना आ गया, 125। अब यहाँ पर चूंकि पॉइंट हमने नहीं लगाया था तो पॉइंट के लिए क्या करेंगे, आप समझिए इस बात को। हमारे पास कितना था, 156.25 था। यानी कि अगर इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 100 नीचे आएगा। तो 100 का मतलब 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब 10 आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 156.25 बटे में अगर इसका करेंगे, एक पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, 2 जीरो है लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं इसलिए 1 इसके नीचे लिखा, 2 डिजिट के लिए यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए। अब ये पॉइंट खत्म हो गया। इसका निकालेंगे अलग, वो आया 125 और इसका जब निकालेंगे तो 100 का आ जाता है 10। सिंपल से होता है। तो अब इसको जब भाग करेंगे तो 10 से अगर करेंगे इसको ना तो 1 के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इसका मतलब 12.5 आ जाएगा। इसका मतलब 125 जो आया है, अब यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर 12.5 लिख देंगे। ये हमारा क्या निकल के आया, तिर्यक ऊंचाई लिख देंगे। अतः तिर्यक ऊंचाई L बराबर 12.5 सेंटीमीटर। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो, कुछ समझने के लिए बाकी रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।